आज से सेट थ्योरी शुरू करेंगे। ठीक है, टीजीटी पीजीटी ध्यान दो, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर और एक क्या है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। ज़्यादातर सब लोगों को सिलेबस सब पता होता है, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत हम बता देते हैं। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में ये समझ लो कि 11th 12th 9th 10th इसकी ज़्यादा प्राथमिकता होती है, जान लो। 11th 12th तो दोनों में है, लेकिन टीजीटी पीजीटी में 11th 12th के साथ साथ 9th और 10th के भी क्वेश्चंस आते हैं, ये जान लो। यानी समझ लीजिए कि अगर ये 60% है तो 10% 15% इससे भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ग्रेजुएशन से यानी कि बीएससी से टीजीटी में ज़्यादा से ज़्यादा समझ लो 15%। ठीक है, 15% क्वेश्चन आपके बीएससी से आते हैं। सारा क्वेश्चन आपका यही 11th 12th 9th और 10th से हो जाते हैं। ठीक है, अगर आप अच्छे से 11th और 12th पढ़ लें, 11th और 12th जो भी सिलेबस में है आपके, अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया है तो यानी कि समझ लीजिए कि आप कम से कम 60% क्वेश्चन दोनों में कर सकते हो। ठीक है, 60 से 70% क्वेश्चन आपके आसानी से हो जाएंगे, क्योंकि कुछ पोर्शंस आपके 11th 12th के ऐसे हैं जो बीएससी में भी हैं। बीएससी में भी आप पढ़ते हैं, ग्रेजुएशन में भी पढ़ते हैं, तो दोनों जगह है। तो मान लिया आप बीएससी वाला ध्यान नहीं दिए हो, 11th 12th में ध्यान दिए हो, तो ग्रेजुएशन वाला यहीं कवर हो जाता है। क्योंकि आपको क्वेश्चन से ही मतलब, यहाँ थ्योरी थोड़ी लिखनी है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने हैं, तो आपके उसके ऊपर कमांड होना चाहिए कि हमको करना कैसे है, बस। ठीक है, तो क्वेश्चन चाहिए। तो आप मान लिया यहाँ वाली बात को ध्यान नहीं दे रहे हो ग्रेजुएशन वाले के 11th 12th में, जैसे हम लोग सेट यहाँ भी पढ़ते हैं, सेट यहाँ भी पढ़ते हैं, हम लोग फंक्शन यहाँ भी पढ़ते हैं, फंक्शन यहाँ भी पढ़ते हैं, रिलेशन यहाँ भी पढ़ते हैं, रिलेशन यहाँ भी पढ़ते हैं, लिमिट यहाँ भी पढ़ते हैं, लिमिट यहाँ भी पढ़ते हैं, कंटिन्यूटी यहाँ भी पढ़ते हैं, कंटिन्यूटी यहाँ भी पढ़ते हैं। सही है, तो सारी चीजें ज्यादातर यहाँ वाली यहाँ भी हैं, दोनों में। तो यानी कि अगर 11th 12th में ही आपने अच्छे से कवर कर लिया, क्वेश्चन करने का पैटर्न सीख लिया, तो आपका काम बीएससी वाला यही हो जाता है। ठीक है, तो यानी कि आप समझ लो टीजीटी के लिए सबसे मेन जो आपको पढ़ने पर ध्यान देना है 11th और 12th। ठीक है, इसको पकड़ लीजिए। 9th और 10th वाले कुछ क्वेश्चंस आते हैं उसमें, जैसे इसमें ब्याज वाले आते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज आते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह के क्वेश्चंस आते हैं, ये सब के क्वेश्चन इसमें होते हैं, तो वो 9th और 10th के होते हैं। बारंबारता आपने पढ़ा होगा, उसके क्वेश्चंस आते हैं, वो 9th और 10th के होते हैं। इसमें पीजीटी में ध्यान दो, इसमें 11th 12th और बीएससी ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के क्वेश्चन अब और का नहीं जानते, लेकिन एयू के हिसाब से हम बता रहे हैं। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का भी एक पेपर है। तो ये समझ लो कि अगर यहां से 60% है, 60 से 70%, तो उसके अलावा सब बीएससी से है। 30 से 40% आपका बीएससी का ही कवर होता है। ठीक है, यहां 9th और 10th वाले क्वेश्चंस नहीं आते, किसमें, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में। तो यानी कि आपको अगर टीजीटी पढ़ना है टीजीटी के लिए, तो आप ये समझ लो कि 11th और 12th का सबसे पहले 11th और 12th के जितने भी आप टॉपिक पढ़े हो, सबको अच्छे से कवर करने की ज़रूरत है। अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो बस उस पर आपको क्वेश्चन ही सॉल्व करना, आपको थ्योरी थोड़ी लिखनी है। ट्रिक सीखना है कि क्वेश्चन हमको कैसे करने हैं। क्वेश्चन करने के लिए अगर ट्रिक हम लोग सीख लिए तो हम लोगों का काम आसानी से इसमें हो जाता है। ठीक है, और पीजीटी में तो 11th 12th के साथ बीएससी भी है। ठीक है, बीएससी के भी क्वेश्चन आते हैं। यहाँ भी बीएससी आजकल मैं देख रहा हूँ इधर 2 सालों से टीजीटी और इसमें ग्रुप के क्वेश्चन जो बीएससी में ही है, आप 11th 12th में नहीं पढ़ते हैं ग्रुप, यहाँ भी 5 से 7 क्वेश्चन देने लगा है, और यहाँ तो 10 से 12 क्वेश्चन देने लगा है। समझ लो, यहाँ ग्रुप एक ऐसा टॉपिक है जो बीएससी थर्ड ईयर का फर्स्ट पेपर होता है। यहाँ पर एयू में बीएससी थर्ड ईयर में जो फर्स्ट पेपर है बीएससी थर्ड ईयर का, वो यहाँ पर हम लोग ग्रुप थ्योरी पढ़ते हैं, और इससे कम 5 से 7 क्वेश्चन आपके टीजीटी में देने लगा है, और कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन आपके पीजीटी में देने लगा है, ये जान लो।
कि थोड़ा सा अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है।